राज्यपाल कलराज मिश्र, पहलीरा न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा ने दिलाई लोकायुक्त पद की शपथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत मंत्री और आला अफसर रहा मौजूद। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़िया विभागों बाबत पूछा गया सवाल। चिकित्सा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री विधायक काकानी से पूछा सवालों रा दिया जवाब। देश में अभी तक 2 करोड़ 26 लाख लोगों ने दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन री डोज। काल कोई 17 लाख लोग लगवाया कोविड रा टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहा, राजस्थान ने कोरोना वैक्सीन री कई कमी कोने। हाल तक 37,61,000 डोज कराएगी मुहैया। केंद्र सरकार कर रही है आपूर्ति री निगरानी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश में फेर पलटियो मौसम। भरतपुर, दौसा समेत प्रदेश में कई जगह तेज बिरखा के साथ पड़िया ओला। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है और अब खबरें विगतवार। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में पहलीरा न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा ने लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। श्री लोहरा हिंदी में शपथ ली। राजभवन में राखी जा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सूचना और जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई मंत्रीगण और आला अफसर शामिल हुआ। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़िया महकमा बाबत सवाल पूछा गया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, भाजपा विधायक अनीता भदेल रा सवाल रा जवाब में बताया कि प्रदेश में आयुष्मान योजना रो फायदो दूरी योजना वाले साथ दियो जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी विधायका रा सवाल रा जवाब दिया। में वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 पायदान पे है। जो वैक्सीन हमको दी गई थी 29,90,100, 2,15,000 हमने आर्मी को दे दी। उसमें से करीब 21-22 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है पिछले 8-9 दिन में। 1 लाख वैक्सीन वेस्टेज हो गई। अब हमारे पास वैक्सीन बची नहीं है। प्रतिदिन हम 2 से 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं राजस्थान में। हम वैक्सीनेट करने की तैयारी भी पूरी है। वैक्सीनेशन करने के लिए स्टाफ भी पर्याप्त मौजूद है और वैक्सीन लगाने वाले भी तैयार है। अगर नहीं है हमारे पास तो वैक्सीन नहीं है। अब हमारी मांग है भारत सरकार से कि हमको मई के महीने में कम से कम 60 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराए, ताकि वैक्सीनेशन का जो काम हम लोग कर रहे हैं पूरे कंट्री में सबसे बढ़िया, वो सामान्य गति से राजस्थान में चलता रहे। दूजी ठोर भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि प्रधानमंत्री री पहल माथे पूरा देश में कोरोना प्रतिरक्षा सारू टीकाकरण अभियान चल रहा है। वह कहा कि भारत स्वदेशी वैक्सीन बनावन वालों दुनिया रो तीसरो देश बन गयो है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने पहल करके राज्यों को भी कहा और सरकारों को भी कहा। पहले चरण में राजस्थान में यहाँ पर वैक्सीनेशन के ड्राइव को रेस्पॉन्स कम था और हमें एक बड़े पैमाने पर उस ड्राइव को पूरा करना था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के वैक्सीन लगने के बाद में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ी है और खुद लोग आगे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कई बार व्यवस्थाओं को इतने बड़े देश की पूर्ति करने में समय जरूर लगता ही होगा। उसका भी अपना एक प्रोटोकॉल है। उसमें भी ऐसे कुछ राज्य हैं जिनकी प्राथमिकताएं हैं। तो केंद्र की तरफ से मुझे भरोसा है कि केंद्र की सरकार अगले चरण की डोज को निश्चित समय पर पूरा करेगी। देश में कोरोना से मुक्ति पावन खातर टीकाकरण रो कार्यक्रम चल रहा है। अबे तक 2 करोड़ 26 लाख 85,500 से बेसी लोगों ने कोविड रो टीको लगायो गयो है। काल कोई 17 लाख लोगों ने टीको लगायो गयो, जिको एक दड़ में सबसे बेसी है। देश में अब तक 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से
जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार रात 9 बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कुल 2,26,85,598 वैक्सीन खुराक दी गई हैं। इनमें 70,41,584 हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल हैं जिन्होंने पहली खुराक दी है और 37,12,906 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्हें दूसरी खुराक दी गई है। वहीं 67,73,081 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली डोज दी गई है, जबकि 3,13,835 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी गई है। इसके अलावा 41,85,274 लाभार्थी जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं और 6,58,918 लाभार्थी जो 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं और गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। सोमवार रात 9 बजे तक कुल 16,96,588 वैक्सीन की खुराक दी गई। कोरोना टीकाकरण अभियान रे तहत राज्य विधानसभा में विधायकों ने टीको लगायो जा रही है। जयपुर सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि जयपुर में कई जगह दूसरा दौर रो टीको लगायो जा रही है। काम हमने कल शुरू किया था। कल 72 लोगों के हमने यहाँ वैक्सीनेशन किया, जिसमें से 6 फीमेल थी और बाकी 72 लोग हमारे लगभग 71 लोग हमारे मेल थे। सभी लोग वैक्सीन आराम से किया गया, कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी को भी नहीं हुआ है। अभी तक 8 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 2 एमएलए हैं जिनका वैक्सीनेशन हुआ है, बाकी स्टाफ है उनका वैक्सीन किया गया है। लगातार जब तक सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक प्रक्रिया जारी रहेगी, सभी लोग वैक्सीन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जयपुर में अन्य साइटों पर भी आज सेकेंड डोज लगाई जा रही है। इसके बाद कल से वापस हम फर्स्ट डोज का काम शुरू कर देंगे। राजस्थान विधानसभा में आज दूजा दंड भी विधायका और पहलीरा विधायका ने कोरोना रो टीको लगायो गयो। विधानसभा में इन वास्ते खास तौर से टीकाकरण कक्ष तैयार करीजो है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहा है कि राजस्थान ने हाल ताईं कोरोना वैक्सीन की कई कमी नहीं आवण दी की है। 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ, तब से काल ताईं राजस्थान ने 37,61,000 डोज मुहैया करवाया गया, जबकि राज्य में काल रात ताईं सिर्फ 24,28,000 खुराक रो उपयोग हुआ। केंद्र सरकार लगातार सगला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन आपूर्ति की उपलब्धता की निगरानी कर रहा है और जरूरत मुजब खुराक मुहैया करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन इंटक उदयपुर मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष में 81,78,000 रुपया से बेसी रकम रा चेक भेंट करया। फेडरेशन से जुड़िया हिंदुस्तान जिंक रा कर्मचारी अपना एक दंड रा वेतन से वो रकम इकट्ठी करी ही। मुख्यमंत्री इन वास्ते सगला कर्मचारियों रो आभार जतायो। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आज राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में एक कार्यशाला राखी। कार्यशाला में रालसारा सदस्य सचिव ब्रिजेंद्र कुमार जैन, सिविल राइट्स री एडिशनल डीजीपी नीना सिंह, आरपीए रा डायरेक्टर एडीजी राजीव शर्मा समेत मोकला पुलिस एहलकार मौजूद रहा। रालसारा सदस्य सचिव ब्रिजेंद्र कुमार जैन बताया कि कार्यशाला में कानून री बारीकियां समझाएगी। विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से सभी राजस्थान के जितने भी पॉक्सो के केसेज हैं, रेप के केसेज हैं, उसके संदर्भ में जो अन्वेषण अधिकारी हैं उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस प्रोग्राम आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य रालसा का यही है कि अन्वेषण में जो कमियां होती हैं, अन्वेषण में जो विलंब होता है, उसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त कानून का फ़ायदा उठा करके दोषमुक्त हो जाते हैं, उनको सज़ा नहीं मिल पाती है। इसी को ध्यान रखते हुए ये हमारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें समस्त राजस्थान के जितने भी अन्वेषण अधिकारी हैं, करीब 70-80 ऑफिसर्स हैं इन्वेस्टिगेशन, उनका ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। जो महिला अपराधों के संबंध में हमारे अधिकारियों द्वारा जो किया जाता है, उसमें किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से जो कमियां हमसे अगर कोई छूटती हैं तो उनको कैसे उनमें सुधार लाया जा सकता है, ताकि जब हमारा केस अदालत तक जाए तो उसमें अधिक से अधिक उसमें कन्विक्शन की संभावना बने और अपराधियों में एक डर का माहौल हो कि अगर किसी ने इस तरह का दुस्साहस किया तो उसमें सज़ा अवश्य रूप से उसको और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रे मौके काल महिला सशक्तिकरण री दिशा में महत्वयोगी फैसलो लेवता थका धौलपुर री बेटी वसुंधरा चौहान ने पुलिस उपनिरीक्षक रा पद माथे सीधी नियुक्ति देवन री बात कही। वसुंधरा चौहान बताया कि वह एनसीसी में प्रशिक्षक है। वसुंधरा रा माता पिता किसान है। उल्लेखयोग्य है कि 3 मार्च ने अपनी जान री बाजी लगार वसुंधरा और आरएसी रा जवान कमर सिंह हथियारबंद बदमाशों से मुकाबलो करर उन्हें भगा दियो हो। पार्वती नदी करके एक ब्रिज है, वहाँ कुछ लोग चढ़े, करीब 5 लोग थे वो, और चढ़ने के बाद में वो अपनी अपनी सीट पे बैठ गए। उनको देख के लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। 5 मिनट बाद ही अपने पता नहीं पॉकेट से निकाला या कहाँ से निकाला, मिर्ची पाउडर निकाला और जितने भी पुलिसकर्मी थे उनकी आंखों में मिर्ची भर दी, और मिर्ची भरने के बाद में उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। देखने से लग रहा था कि वो उस कैदी को छुड़ाने के लिए आए हैं। उनमें से किसी एक बंदे ने पुलिसकर्मी की राइफल छुड़ाई और वो भागने की कोशिश कर रहा था राइफल को लेके। तो मैं और मेरे साथ में एक आरएसी के जवान थे, उन्होंने उसको पकड़ा और मैंने जितनी हाथापाई हो सकती थी राइफल को छीनने में। एक तरफ से तो लग भी रहा था कि राइफल लोडेड है, उसमें एम्यूनिशन भरे हुए थे कि अगर ये चली तो हम में से किसी की एक की जान जाने वाली है। बट उस टाइम पे जान की नहीं थी, हमें ये लग रहा था कि पुलिस की राइफल नहीं जानी चाहिए किसी भी तरीके से। बस उस टाइम पे यही हालत हो रखी थी मरने मारने वाली, और अगर हम इनसे डट के मुकाबला करेंगे तो शायद इन पर काबू पा लेंगे। और हुआ ये कि सर सफल हो गए। सफल कहने का मतलब वो उस कैदी को ले जाने में नाकामयाब रहे। बदमाशा सो लोहा लेवन वाली धौलपुर जिलारी वसुंधरा चौहान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसू काल महिला दिवस रे मौके सीधा उपनिरीक्षक पद माथे नियुक्ति रे ऐलान पछे धौलपुर में वसुंधरा रे घरे खुशी रो माहौल है। लोग उन्हें बधाई देवने आई रिया है। वसुंधरा इन वास्ते मुख्यमंत्री 18 जनप्रतिनिधि और पुलिस रा आला अफसरां रो आभार कि मैंने जतायो उस है। दिन जो किया सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया था। मुझे अपना फर्ज दिखाई दे रहा था कि पुलिस प्रशासन की राइफल नहीं जानी चाहिए और पुलिस के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी बदमाश के हाथ एक राइफल लग जाती तो एक राइफल के अंदर मिनिमम 21 राउंड्स थे। इंसास के अंदर 20 राउंड होते हैं, एक चैम्बर में आता है। तो मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं कितनों को मार के जाएंगे आज। तो सबसे पहला फर्ज यही था कि मैं राइफल इनके हाथ नहीं लगने दूं। हाथ आ गई थी लेकिन उससे छीन ली, और उस दिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कितना सम्मान मिलेगा या मुझे पुलिस में उपनिरीक्षक का पद दिया जाएगा। सिर्फ कर्तव्य का पालन किया था। बट आज मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कि उन्होंने मेरी फैमिली का सपना साकार कर दिया। मेरा ऑल्सो, मैं बचपन से ही सपना देखती थी कि मैं पुलिस की वर्दी पहनना चाहती थी। सामने देखो। भारतीय राजस्व सेवा री अधिकारी मोनिसा समारिया कहा है कि शिक्षा री वजह से लुगाया री स्थिति में घणो सुधार आयो है। वे कहा कि ई हल्का में हाल और भी काम करने की जरूरत है। को इतना पढ़ाने में इतना जोर नहीं देते थे, पर अभी जैसे हम देख रहे हैं दौसा डिस्ट्रिक्ट में भी मैं बात करूं तो लड़कियों को पढ़ाने पे काफ़ी फोकस है। अब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बच्चियां, उनकी बेटियां पढ़े, कॉलेज तक जाए, ना सिर्फ 11वीं 12वीं, उससे आगे भी पढ़ाना चाहते हैं। पर अभी भी इस क्षेत्र में काफ़ी काम बाकी है। अभी भी महिलाओं को एजुकेशन या फिर एजुकेशन के बाद में उनकी इंडिपेंडेंस फाइनेंशियली हो चाहे वो सोशली हो, वो अभी नहीं हो पा रही है। तो इस क्षेत्र में अभी हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। केंद्र सरकार रा कृषि और किसान मंत्रालय कानीसू चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करसा सारू वरदान साबित हुई है। इन योजना रे तहत लाखों किसान ने करोड़ों रुपया रा बीमा क्लेम रकम मिली है। काश्तकार इन वास्ते केंद्र सरकार रो धन्यवाद देवे है। हनुमानगढ़ सू हेतराम इंदलियारी खास रपट। मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केसीसी बैंक के माध्यम से भी कुछ चंद पैसों में फसल बीमा करवाया था, जो मेरे को 1 लाख कुछ हज़ार रुपये मिले थे। यह योजना भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना चलाई हुई है। मैं आम किसान भाइयों से ये अनुरोध करता हूं कि ये इस फसल बीमा योजना का लाभ उठाए और इसमें सूखाग्रस्त, बाढ़ग्रस्त सभी बीमों के तहत इसमें बहुत ज़्यादा लाभ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे को 1,02,000 कुछ रुपये
प्राप्त हुए। मैं इसलिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। यह बहुत ही अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मैंने इसका लाभ उठाया है और मेरे को ओलावृष्टि के तहत 6 बीघा सरसों की 14,000 रुपये का बीमा मेरे को क्लेम हुआ था। और मैं प्रत्येक नागरिकों से ये अनुरोध, किसानों से अनुरोध करता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए, क्योंकि प्रधानमंत्री बीमा योजना है किसानों को आगे ले जा सकता है। जब भी ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है, कोई कटाव है नहर का, कोई किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप है, तो उससे मतलब किसानों को लाभ मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ उठाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने, सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ही एक लाभकारी स्कीम है, जिसके माध्यम से हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी किसान हैं जो बेनिफिट हो रहे हैं इसके माध्यम से। पिछले 2019 के खरीफ सीजन की बात करें तो 1,25,000 के लगभग किसानों के खातों में 640 करोड़ रुपए के लगभग जो बीमा मिला है। और पीलीभंगा तहसील की बात करें तो पीलीभंगा तहसील में 4493 किसानों के खातों में 8.5 करोड़ रुपए 2019 खरीफ में लोगों को मिले हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना बहुत अच्छी स्कीम है, इस सब भाइयों को करानी चाहिए। हमने भी कराया था पहले, मैंने फसल बीमा योजना बीमा कराया था, हमको भी मिला। सरकार को धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना किसान क्रेडिट कार्ड से कटी गई, उसको मेरे को लाभ मिला। खरीफ की फसल का 8200 रुपये जो भारत सरकार ने ये योजना चला रखी है, बहुत बढ़िया है। किसान भाई जुड़े हैं इस योजना के, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत फसल बीमा करवाया था, उसमें बहुत कम प्रीमियम में अच्छा लाभ मिला है। पहले रवि का फसल बीमा करवाया तो उसमें भी मेरे को करीब 55-56 हज़ार रुपये मिले, और दूसरी बार भी मैंने बीमा करवाया, उसमें भी मेरे को 35-36 हज़ार रुपये मिला है। ये भारत सरकार द्वारा बहुत अच्छी स्कीम दी गई है, इसका हर किसान को, हर वर्ग को ये लाभ उठाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए कारगर साबित हुई है, जिसके चलते हनुमानगढ़ जिले में लाखों किसानों ने बीमा क्लेम की राशि हासिल की है। सूखाग्रस्त, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में किसानों के लिए ये योजना वरदान साबित हुई है, जिसके चलते किसानों के चेहरे पे खुशी की लहर है। हेतराम इंदलिया, डीडी न्यूज़, हनुमानगढ़। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ कानीसू जयपुर खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ रे परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई है। 20 मार्च तक चलन वाली प्रदर्शनी में कई भांतरा खादी रा उत्पाद रखा गया है। खादी कानी लोगारो चाव बढ़्यो है। उनारो कहनो है कि खादी स्वदेशी है, इन वास्ते पसंद करी जावे है। इंडिया का जो चलाया था खादी करी, वो जो इतना प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं, तो उस कारण से यंग जो जनरेशन है वो इस तरफ मूव कर रही है। दूसरी चीज़ ये कि एक तो ये मेड इन इंडिया है, दूसरी ये कि कॉटन्स, प्योर कॉटन जो अपना खादी में जो होता है, जो गांधी जी बोलते थे कि आप जो स्वदेशी पहनो, बस उसी कारण से थोड़ा इंस्पायर हुआ और उसी वजह से हम लोग पहन रहे हैं। मेरे फादर वगैरह भी खादी यूज़ करते थे और आज मैं भी वही यूज़ करता हूँ। हम तो हमेशा से ही खादी खरीदते हैं, खादी खरीदना हमें अच्छा लगता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्वदेशी है। हमको अपने देशभक्ति के लिए, देश के लिए सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी पे खादी का ही सामान लेना चाहिए। और ये तो गांधी जी ने कहा है कि सूत करो, ये करो, वो करो, तो ठीक है, हम जो सहयोग दे सकते हैं हम वो काट तो नहीं सकते हैं, तो लेकिन हम ऐसे ही चीज़ें जो विदेशी चीज़ों को छोड़ के इसका प्रयोग करके इसको बढ़ावा तो दे सकते हैं ना। 10-15 साल से खादी का ही ज़्यादा है। गर्मियों में बेटर रहती है, गर्म नहीं रहती है। हर साल खादी का ही 80% कपड़े खादी के ही उपयोग करता हूँ। ये आयुर्वेदिक औषधियाँ इसलिए कारगर है कि हमारे पीएम ने भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय के लिए कई योजनाएं बनाई है, और आयुर्वेद ही सर्वश्रेष्ठ पद्धति है जो इंसान को स्वस्थ रख सकती है। जयपुर में स्ट्रीट वेंडर सारू 13 मार्च ताईं बैंका में विशेष लोन मेलो लगायो जावेलो। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना रे तहत जेका स्ट्रीट वेंडर कर्जा खातर अर्जी दे राखी है, उनने कर्ज मुहैया करवायो जावेलो।
पीएम निधि पर्यवेक्षक अमरीश ठाकुर बताया कि पूरा देश में 38 लाख स्ट्रीट वेंडर्स कर्जा वास्ते आवेदन करियो हो। इनमें से 17 लाख लोगों ने कर्जो दियो जा चुक्यो है कि पूरे भारत में 38 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिसमें से कि 17 लाख से अधिक लोगों को लोन डिस्पर्स हो चुका है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 21,000 से ज़्यादा लोगों ने लोन के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 8,500 से ज़्यादा लोगों को 7,500 से ज़्यादा लोगों को लोन वितरित किया जा चुका है। राजस्थान के अंदर में अभी तक 1,37,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आवेदन किया गया है, जिसमें से कि 62,000 लोगों को सैंक्शन कर दिया गया है और 37,000 से अधिक लोगों को लोन डिस्पर्स किया जा चुका है। इस योजना के तहत हम 10,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल स्ट्रीट वेंडर्स को दे रहे हैं। अभी तक हम अपने शाखाओं के द्वारा 1,500 से ज़्यादा ऋण वितरण कर चुके हैं। हमारे पास अभी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं और उनका वितरण लगातार हो रहा है। इस वितरण को बहुत त्वरित गति से करने के लिए हमने शाखाओं में स्पेशल कैंप्स का आयोजन किया है। ये कैंप्स छुट्टियों के दिनों में भी कार्यरत हैं। हमने स्पेशल टीम्स भी बनाई हैं जो घर जाकर उनके डॉक्यूमेंट्स भी, जो बोरोवर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके बोरोवर्स को कलेक्ट करके उनको त्वरित सेवा और बिना किसी कष्ट के सेवा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिलारा गंगापुर सिटी सु दौसा रेलवे लाइन माथे गांववाला रस्तानी मांग ने ले ट्रैक जाम कर दियो। मौका माथे रेलवेला आला अफसर पूग्या और गांववाला ने समझार जाम हटवायो। वो इशू पैदा हो गया है। एक तो नमिता वर्मा का जो 164 नंबर का रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जो प्लाट दे रखा है उसको मुआवजे को लेकर है। नमिता की ओर से एक साहब मेरे को पैसा नहीं दिया गया। रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अधिकारियों से वार्ता करने में बताया कि साहब ये जो पैसा दिया गया वो हमारी लैंड का दिया गया। तो एक तो ये इशू हो गया। दूसरा जो ग्राम आमवासी हैं बगल में सैनिक कॉलोनी के, उस सैनिक कॉलोनी वाले इधर होके आते जाने का रास्ता था। ये गलती जो हुई है ना, ये प्लॉट के जब एक्वायर हुए तभी हुई है। ये प्लॉट रिको से जब भूमि अवाप्ति अधिकारी ने लिस्ट मांगी तो उन्होंने ये प्लॉट अपना बताया और ये प्लॉट का मुझे पता ही नहीं था कि मेरा प्लॉट एक्वायर हो गया। 2017 में जब रेलवे का काम करने आई तो मुझे पता चला कि मेरा ये वाला प्लॉट भी एक्वायर हुआ है। तब मैंने अपनी एप्लीकेशन एसडीएम साहब के पास लगाई तो वहाँ से मेरा डिसीजन भी हो गया 2018 में। डिसीजन होने के बाद भी आज तक मुझे मुआवजा नहीं मिला है। हमारी रास्ते की मांग है। हमारा रेलवे ने रास्ता को ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे जो रास्ता था हमारा 30 साल पहले यहीं से जाते थे कॉलोनी वाले, तो उसको रेलवे ने क्यों बंद कर दिया और अब अपने रास्ते के लिए बैठे हुए पड़े। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर कृषि अभियांत्रिकी और नवीनीकरण ऊर्जा प्रभाग ढांडा वास्ते आहार बनावण सारू सौर चूल्हा बनायो है। प्रधान वैज्ञानिक सुरेंद्र कुमार पूनिया बताया कि इनकी लागत घनी कम है और ओ काश्तकार अपना खेत या घर माते स्थापित कर सके है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की उपलब्धता को देखते हुए हमने कई तरह की सौर उपकरण जो कि कम लागत के हैं किसानों के लिए तैयार किए हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो यहाँ की जो पशुपालन जो यहाँ का सबसे आजीविका का सबसे प्रमुख साधन है पश्चिमी राजस्थान का, तो उन किसानों के लिए हमने एक पशु आहार सौर चूल्हा निर्मित किया। इस सौर चूल्हे के द्वारा हम 8 से 10 केजी जो पशु आहार तैयार कर सकते हैं प्रतिदिन, जो कि मतलब 3 से 4 जो दुधारू पशु हैं उनके लिए उसमें पशु आहार को हम तैयार कर सकते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम एक फेरू पलट गयो है। बीतिया 24 घंटा में प्रदेश के कई हिस्सा में तेज हवा, बूंदाबांदी और ओला पड़िया। भरतपुर, सीकर, दौसा, उदयपुर की हिस्सा में गरज रे साथे पानी बरस्यो। भरतपुर जिला रा बयाना में तेज बिरखा साथे ओला पड़िया। मौसम विभाग रा निदेशक RS शर्मा बताया कि 11 और 12 मार्च ने पूर्वी राजस्थान रा कई जिला में गरज रे साथे ओला पड़न रो अंदाजो है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और ईस्टर्ली विंड के साथ में मॉइस्चर सप्लाई भी है। आगामी 3-4 दिनों तक तो इस सर्कुलेशन का असर आज भी नॉर्थ राजस्थान के कुछ एक जिलों में स्पेशली शेखावाटी संभाग के जिलों में, इसके अलावा जयपुर और बीकानेर संभाग के जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें आज भी थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 11-12 मार्च को एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान के ऊपर एक्टिव होगा
तो कुल मिलाकर 11 और 12 मार्च को एक बार फिर से पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और वेस्ट राजस्थान के बीकानेर संभाग के जिलों में थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन, इसके साथ साथ लाइटनिंग और ओलावृष्टि होने की संभावना एक बार फिर से बन रही है। तो इस सिस्टम का जो मेन असर है वो 12 मार्च को देखने को मिलेगा। हालांकि 13 मार्च से एक बार फिर से मौसम जो है राजस्थान में ड्राई यानी शुष्क रहने की संभावना। दौसा में भी मौसम पलट गयो। वटे तेज बिरखा रे साथे ओला पड़या। जिलारा महुआ, मंडावर में ओला पड़न सु सरस्यूं, चना, गेहूं और ज्वारी फसलों ने नुकसान पुग्यो। रवि री फसल इन समय पकाव करने हैं। खेता में फसलों ने काटर तैयार करियो जाय रह्यो है। ओला और बिरखा सु कट्योड़ी फसलां भीग गई। महुआ विधायक ओम प्रकाश हुडला प्रभावित करसा ने बेगी मुआवजा दिलावन रा निर्देश दिया है। महुआ विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ये बहुत गंभीर विषय है। इसके लिए मैंने उपखंड अधिकारी रवि विजय को निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत जांच करा करके जिन जिन गांवों में जिन जिन किसानों के खेतों में नुकसान हुआ है उनकी तुरंत जांच करा करके उनको उचित मुआवजा दिलाएंगे। और इसके लिए किसानों के लिए जो विधानसभा राजस्थान की चल रही है, किसानों के लिए अधिक से अधिक जो राशि मिल सकती है उसके लिए मैं मांग उठा करके किसानों को राहत दिलाने का प्रयास करूंगा। भरतपुर बयाना उपखंड बेर, भुसावर और नदबई इलाका में ओला और बारिश सु फसलों ने बिया नुकसान कानी कृषि मंत्री जिला प्रशासन ने नुकसान री गिरदावरी बेगी करण रा निर्देश दिया है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल बताया कि राजस्व और कृषि विभाग री टीम नुकसान रो जायजो ले रही है। बयाना, बेर, भुसावर और रात को नदबई क्षेत्रों में कुछ जगह ओलावृष्टि की खबरें हमें प्राप्त हुई। जैसे ही रात को खबरें प्राप्त हुई, हमारी रेवेन्यू और एग्रीकल्चर की टीम को हमने फील्ड में रवाना कर दिया। अभी कृषि पर्यवेक्षक पटवारी और गिरदावर इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। राज्य सरकार के भी मापदंड हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी अलग मापदंड हैं। इन दोनों को हम पूरा करने के लिए अभियान के तहत पूरे संवेदनशील तरीके से प्रत्येक काश्तकार के लिए सर्वे करवा रहे हैं, स्पेशल गिरदावरी करवा रहे हैं, ताकि नॉर्म्स के अनुसार हम इनके प्रस्ताव बना करके जो किसान हैं उनको वाजिब मुआवजा उपलब्ध करवा सकें। आखिर में खास खबरें एक बार फेरूं। राज्यपाल कलराज मिश्र पहली न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा ने दिलाई लोकायुक्त पद की शपथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत मंत्री और आला अफसर रहा मौजूद। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़िया विभागों बाबत पूछा गया सवाल। चिकित्सा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री विधायक कानी से पूछा सवाल रा दिया जवाब। देश में अबे ताई 2 करोड़ 26 लाख लोगों ने दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन री डोज। काल कोई 17 लाख लोग लगवाया कोविड रा टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कया राजस्थान ने कोरोना वैक्सीन री कई कमी कोन्या। हाल ताई 37,61,000 डोज कराएगी मुहैया। केंद्र सरकार कर रही है आपूर्ति री निगरानी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश में फेर पलटियो मौसम। भरतपुर, दौसा समेत प्रदेश में कई जगह तेज बिरखा के साथ पड़या ओला। इन साथ समाचार बुलेटिन पूरो भ्यो सा। नमस्कार।